हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सर 24/7 में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम राजस्व निरीक्षक उत्तर प्रदेश के प्रश्नों को लेकर आए हैं। अभी आप देख रहे हो कि 19 जून को 2022 UPSSSC द्वारा आयोजित लेखपाल परीक्षा होने जा रही है। आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और यूपी के जितने भी एग्ज़ाम हैं सब में ये महत्वपूर्ण साबित होगा। पहला प्रश्न है, ध्वनि की गति किसमें न्यूनतम होती है? ध्वनि की गति किसमें न्यूनतम होती है? तो किसमें न्यूनतम होती है बताइए, किसमें न्यूनतम होती है? वायु में। किसमें होती है? वायु में। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो वो कौन सा आर्टिकल है? 356 होता है, 356। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है? राजस्थान नहीं है। तो कौन सा जिला है, कौन सा राज्य है जहाँ नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? तो वो सही हो जाएगा राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश ट्विटर के लिए तीसरा सबसे बड़ा बाज़ार? ये पुराना पेपर है, ठीक है, तो इसलिए आप इस पर ध्यान मत दो। वैसे भारत इसका आंसर है, ठीक है, तो इसको आप जो है अवॉइड कर सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, दो देशों के बीच वस्तु विनिमय एक्सचेंज को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? द्विपक्षीय व्यापार। कौन क्या हो जाएगा? द्विपक्षीय व्यापार। दो देशों के बीच है ना, तो द्विपक्षीय व्यापार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए कार्य किया था? सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए। सती प्रथा में क्या होता था कि जो मध्यकाल में या उससे पहले के समय में जो महिलाएं होती थी अपने पति के साथ चिता में बैठ जाती थी, तो ये एक कुप्रथा थी। तो इसको ख़त्म करने के लिए कार्य किसने किया था? तो इसके लिए किसने कार्य किया था? वो किया था ब्रह्म समाज ने। किसने किया था? ब्रह्म समाज ने। तो ब्रह्म समाज यानी कि राजा राम मोहन राय के द्वारा इसको जो है स्थापित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नहीं है? सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नहीं है, कौन सी नहीं है? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल, ये तो सब जानते हैं कि जो BHEL है यानी BHEL है, ये तो सरकारी कंपनी है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, ये भी सरकारी है। राष्ट्रीय ताप NTPC, ये भी सरकारी है। लेकिन डी जो है इसका आंसर, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड यानी HPL, ये जो है HCL, ये जो है यहाँ पे प्राइवेट संस्था है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असंचरणीय रोग है? असंचरण रोग का मतलब ये है कि जो मतलब बातचीत करने से नहीं फैलता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। लोथल किस युग का ऐतिहासिक स्थल है? अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिए। लोथल किस युग का ऐतिहासिक स्थल है? तो किस युग का ऐतिहासिक स्थल है? तो ये है सिंधु घाटी युग का। लोथल एक बंदरगाह था, गुजरात में है जो कि, ठीक है, ये क्या है? सिंधु घाटी का एक स्थल है। ठीक है, अगले प्रश्न देखते हैं। तो डी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कांग्रेस का त्याग करने के पश्चात सन 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पार्टी की स्थापना की, जिसका नाम था, क्या नाम था? क्योंकि 1939 में क्या हुआ था, एक बार जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने और दूसरी बार जब वो लोगों ने उनको पसंद किया कि आप ही अध्यक्ष रहोगे, तो क्योंकि इनकी जो पहुंच हो गई थी कांग्रेस में, बहुत ज़बरदस्त पहुंच हो गई थी, लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे थे। तो गांधी जी ने किसी और को गांधी जी खड़ा करना चाहते थे, मतलब अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस वहाँ पर जो है अध्यक्ष चुने गए। तो इसी का जो है इन्होंने जो है त्यागपत्र दे दिया था वहाँ से, और त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस से उसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उलान बटोर क्या है? उलान बटोर किस देश की राजधानी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मंगोलिया। क्या आंसर हो जाएगा? मंगोलिया। ठीक है, सब जानते हैं टर्की की अंकारा होती है, कंबोडिया की घाना अकरा होती है, तो आपको बताइए।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मंगोलिया। सतलुज नदी का स्रोत कहाँ पर है? तो ट्रांस हिमालय से सतलुज नदी मतलब फ्री होती है, रिलीज होती है। तो कहाँ पर होगा इसका? तिब्बत में होगा। कहाँ पर? तिब्बत में। चलिए, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? अगला प्रश्न देखिए, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है? तो ये जो है कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। यानी जो फ्रांस था, फ्रांस ने गिफ्ट की थी, फ्रांस ने दी थी उसको, मतलब याद में स्वतंत्रता की उसका कुछ था। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वहाँ पर, जो बड़ी सी एक प्रतिमा है न्यूयॉर्क में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा टाइगर रिजर्व उद्यान नहीं है? कौन सा टाइगर रिजर्व उद्यान नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा? बेतवा, कान्हा, नीलगिरी, मानसा। तो सब कान्हा भी है, मानसा भी है, बेतवा भी है, लेकिन नीलगिरी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको भारत का पश्चिमी तपस्थल कहा जाता है? तो वो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट की जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, यहाँ पे तरह तरह की वनस्पति, तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ की जो डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको जो है पश्चिमी तपस्थल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इंडोनेशिया क्षेत्र सन 2004 में बहुत बड़े भूकंप का शिकार बना था? तो कौन सा वो है क्षेत्र इंडोनेशिया का? वह है सुमात्रा। कौन सा? सुमात्रा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं, क्या है? फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? क्या? फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है? आपको पता है कि आगरा में, आगरा के पास ही है फतेहपुर सीकरी। यानी जो अकबर का बहुत ही मतलब अकबर ने उसको निर्मित किया था, बनवाया था, उसको बसवाया था अकबर ने। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चेहरे की क्रीम बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? चेहरे की क्रीम बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो सही आंसर क्या हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो ये कहाँ पर? राजस्थान में। पहली बात तो राजस्थान में तो माउंट आबू पर ही होगा। ठीक है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? इस प्रश्न पर ध्यान देना है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइस हॉकी। ऐसे ध्यान रखिए कि यहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो आइस हॉकी हो जाएगा। झारखंड में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है? तो वो कौन सी हो जाएगा? बी, संथाल जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है। बिरसा मुंडा यहीं के निवासी थे। मनुष्य में स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? आप सबको जानते हैं कि 32 दांत मनुष्य में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, उलान बटोर किस देश की राजधानी है? उलान बटोर किस देश की राजधानी है? तो उलान बटोर किस देश की राजधानी? क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो कहाँ की है? मंगोलिया की। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, ये प्रश्न श्रृंखला बस यहीं तक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।